पहली तारीख को हुकूमत ने यह कहा कि ओगरा ने सिफारिश की है कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन तेल की कीमत नहीं बढ़ाई गई और कहा गया ये कौमी मफाद में और अवाम के मफाद में फैसला किया गया है। लेकिन फिर 5 दिन बाद 8-8 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि इन 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत भी कम हुई है और रुपया भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। फिर क्या वजह हुई कि 5 दिन बाद यह फैसला किया गया कि अवाम को रिलीफ नहीं देंगे और कीमत बढ़ाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहले ही हुकूमत जो है उसके ऊपर काफी पेट्रोल की कीमतों का जो है वो प्रेशर अब्जॉर्व किया। हमने अवाम के ऊपर उस तरीके से जो है वो पास ऑन नहीं किया। लेकिन जो कीमत हम चेक करते हैं पेट्रोल की, ये खाम ऑयल की जो है वो कीमत है, और हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो रिफाइंड ऑयल भी जो है पेट्रोल है वो इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ हमारी रिफाइनरीज भी जो है वो पेट्रोल को, खाम तेल को रिफाइन करती हैं, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो इसके ऊपर ऐड होती है। और जो आप करंट प्राइसेस, क्योंकि डे टू डे यहाँ प्राइस डिटर्मन नहीं हो रही होती, 15 रोज के वक्फे से जो है वो डिटर्मन होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के अंदर $40 फी बैरल वाला पेट्रोल जो है वो 85 पे चला गया, 85 से 82-81 के ऊपर आज जो है वो खड़ा है। 100% उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ, लेकिन हमने बतदरीज उसके अंदर इजाफा किया, हमने 40% इजाफा किया है। लेकिन इसके ऑन द अदर वे अराउंड हुकूमत ने तारीख का सबसे कम जो है वो पिछले 2008 से लेके 2021 यानी कि 11 साल का कम तरीन जो है वो टैक्स वसूल कर रही है, जो टोटल पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स मिला के 11 रुपए बनता है। यानी कि सेल्स टैक्स इस वक्त हमने 1.43% कर दिया है। कहाँ सेल्स टैक्स 17% था। पेट्रोलियम लेवी आप कानून के मुताबिक 30 रुपए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पेट्रोलियम लेवी 150 अरब पहले क्वार्टर में इकट्ठा करना था, वो हमने 20 अरब रुपया जो है वो उसके जमा किया। हमने अपने रेवेन्यू का लॉस किया, अवाम के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, अदरवाइज वरना पेट्रोल की कीमतें जो है वो 170 रुपए को ज्यादा क्रॉस कर जाती है अगर आप अपना फुल रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते। इसके कंपैरिजन के अंदर जो दुनिया के अंदर कीमतें पाकिस्तान से भी जो है वो ज्यादा है, पूरी दुनिया को पेट्रोल की जो आलमी सतह पे कीमतों का इजाफा है उसका जो है वो सामना करना पड़ा है। वो उस मवाज़ने भी आ जाते, लेकिन पहले के ऊपर कम बोझ डाला। पहले जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पे आवाम पे बोझ पड़ा है, हुकूमत ने भी हिट ली है, हुकूमत के रेवेन्यू कम हुए क्योंकि जीएसटी कम किया गया है, लेवी आप उतनी चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कल फैसला किया गया तेल की कीमत बढ़ाने का, इसमें 4 रुपए का इजाफा लेवी में भी किया है। तो ये फैसला जो किया गया है ये आईएमएफ के कहने पे किया गया है, क्योंकि आईएमएफ के सामने हमने जो टारगेट रखा था लेवी का वो 600 अरब रुपए का रखा था। तो ये पर्टिकुलरली फैसला कि लेवी बढ़ानी है 4 रुपए, ये आईएमएफ की कंडीशन के मुताबिक किया गया फैसला नहीं। देखें, आप ये देखें कि उससे पहले हम 6.43% जो है वो सेल्स टैक्स हम चार्ज कर रहे थे। जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ी है वो हमने पीएल की मद में डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हमने 600 अरब रुपया जो है वो जमा करना है, लेकिन उसके ऑन द अदर वे अराउंड हमने बैलेंस आउट करने के लिए सेल्स टैक्स को कम कर दिया है, क्योंकि हमारे एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो अच्छे टारगेट्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने अपने सेल टैक्स के ऊपर हिट खाई है, ताकि हम जो रेवेन्यू टारगेट है वो हम पिछले 15 जो समाही थी हम 14 रुपए चार्ज कर रहे थे पर लीटर के ऊपर, आज हम 11 रुपए कर रहे हैं। यानी कि इस इजाफे के बावजूद हमने 3 रुपए उसमें से भी कम कर दिया है। तो ये 2008 लेकिन फरूख साहब, यानी ये समझ लें तकरीबन 13 साल का कम तरीन टैक्स हम वसूल कर रहे हैं। फरूख साहब, जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कीमत आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स भी आप एक हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर डिवैल्यूएशन का है, क्योंकि इससे पहले भी जब इंटरनेशनल मार्केट में $80-85 पर गई है तेल की कीमत, तो पाकिस्तान में पेट्रोल उस वक्त 145 रुपए नहीं होता था। उसकी वजह यह कि मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, और ये तो आपकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा है ना, कि अगर आज 170 रुपए का डॉलर है तो जो उसका इंपैक्ट आएगा डॉलर रुपए की कदर गिरने का, वो भी तो आएगा ना। तो वो एक मैसिव हिट पड़ी है। और खुद शौकत तरीन साहब जब वजीर खजाना बनने वाले थे तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, हमारी जो स्ट्रेटजी थी तहरीक इंसाफ की, उसमें खामी यही थी कि हमने डॉलर इतना महंगा कर दिया। अब डॉलर तो उससे ज्यादा महंगा हो गया, उस वक्त 145 था तो अब 170 हो गया। नहीं शहजाद, डॉलर की तो पूरी दुनिया की करेंसीज की जो है वो वॉलेटिलिटी मौजूद है। टर्की का जो लीरा है वो 19% वहां पर जो है उनकी करेंसी डीवैल्यू हुई है, जापानी यन डीवैल्यू हुआ है, आपकी इंडियन करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी भी डीवैल्यू हुई है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जब पहले $85 पे गई थी उस वक्त फिक्टिशियसली इसाक डार ने रोका हुआ था
जिसको मिफ्ताह इस्माइल ने आके असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि इसहाक डार ने जो है वो गलत किया, $7 अरब जो है वो रिजर्व के झोंक दिए। आज जो है वो पाकिस्तान के पास 4 माह के अपने इंपोर्ट बिल के रिजर्व जो है वो मौजूद हैं, वो हमने अपनी जगह के ऊपर मेंटेन किए हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉलर वापस जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक जो इसकी रियल कीमत है उसमें इसमें और थोड़ा जो है वो नीचे आएगा। लेकिन इसहाक डार पर ये क्रिटिसिज्म दुरुस्त है कि उन्होंने डॉलर जो है वो रोक के रखा और आर्टिफिशियली उसको एक सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन मैं तो आपके अपने वजीर खजाना की बात बता रहा हूं जो कि कह रहे थे कि हमने डॉलर को बहुत ज्यादा बढ़ने दिया और इस वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो वो तो दोबारा हो रहा है और दोबारा क्योंकि हम IMF के प्लान में जाना चाहते हैं तो हमारा रुपया भी गिर रहा है, उनकी कंडीशंस के मुताबिक हम फैसले भी कर रहे हैं। नहीं शहजाद, पाकिस्तान देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमें तो ये देखना है ना कि हमारे पास फिजिकल स्पेस कितनी है, हम कितना बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या हम मजीद और कर्जे लेते जाएं और वो सारा बर्डन जो है वो कर्जों की मद के अंदर अब्जॉर्ब कर लें, फिर वो आपने कर्जे भी वापस करने हैं, उतनी उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी वापस करनी है। तो थोड़ा सा जो है वो हमें बैलेंस आउट करने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जैसे ही सप्लाईज बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, उसका फौरी तौर के ऊपर जो इफेक्ट है वो आवाम को पास ऑन किया जाएगा। लेकिन एक चीज तो आप तस्लीम करें ना कि मौजूदा हुकूमत ने अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट खाई है। हमने तकरीबन 400-450 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो लूज किया है इस पेट्रोल की सारी कीमतों की मद के हवाले से। हमने आवाम के ऊपर बोझ पास ऑन नहीं होने दिया, तो लिहाजा ये टोटली लिंक्ड है जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो अब फारूक साहब आपको भी बताएं, एक सियासी शख्सियत है आप, अब वजह जो भी हो अवाम पर बोझ पड़ेगा, अवाम की जेब पर बोझ पड़ेगा और पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं होगा, जितनी भी अशिया होंगी पेट्रोल की वजह से अब वो भी महंगी होगी। कल ही जो नंबर आए हैं इन्फ्लेशन के, जो हफ्तावार नंबर हैं SPI के, वो 15.2% के हैं। अब जब भी आपसे पेट्रोल की कीमत पे बात होती है हर हुकूमती शख्स कहता है कि देखिए इंडिया के मुकाबले में सस्ते हैं, बांग्लादेश के मुकाबले में सस्ते हैं। तो ये भी तो देखिए कि अफराते ज़र पाकिस्तान में कितनी है। 9.5% पर CPI है, SPI के नंबर मैंने आपको बताया 15% है। इंडिया में पिछले महीने 4.35% पर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। 2019, 20, 21 तीनों सालों में हमारी जो अफराते ज़र है वो इंडिया से डबल, बांग्लादेश से डबल, श्रीलंका से डबल है। तो जहां आप सिर्फ पेट्रोल का मुआवजा करते हैं वहां ये भी तो देखें कि अफराते ज़र उन मुमालिक में हमसे बहुत कम है। नहीं देखें शहजाद, इसमें दो चीजें हैं ना। जब आप अफराते ज़र को कैलकुलेट करते हैं तो आप साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखते हैं, वहां की जो लोकल पैदावार है आप उसको देखते हैं, उनकी कंजम्पशन को भी आपने देखना है। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा क्या मामला है, हमारा जो 24% वेटेज है जो अब हम SPI अपनी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनर्जी। 34% जो है वो हमारा वेटेज है वो खाने पीने की अशिया का है, जो आपकी वीट है, चीनी है, घी है। घी की भी कीमतें आपको पता है कि $500 फी टन वाला $1200 के ऊपर चला गया। जो दालें हैं वो 70% हम इंपोर्ट करते हैं। जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो शिपिंग की $2000 में जो कंटेनर आता था वो $10,000 में आ रहा है। जो सप्लाई टाइम है, सप्लाई चेन मैं यही कह रहा हूं कि ये तमाम इंपैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, ये तो इंडिया के ऊपर भी है, बांग्लादेश के ऊपर भी है। जो चीज हम यहाँ पे पैदा करते हैं उसकी कीमत भी इजाफा हो रही है और चीनी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में इस साल भी चीनी जो है वो कंजम्पशन के मुताबिक पैदा की गई, लेकिन इसके बावजूद 140-150 रुपए कीमत है क्योंकि हमारे लोकल फैक्टर्स भी हैं। तो सारा मलबा इंटरनेशनल फैक्टर्स पे नहीं डाला जा सकता, हमारी अपनी भी मिसमैनेजमेंट है, फैसलों में ताखीर है, सप्लाई चेन जो है उसके इश्यूज अभी तक एड्रेस नहीं हो सके जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखें बात यह है, जहां तक रही बात सप्लाई चेन के हवाले से, कुछ चीजें ये हैं, अब मैं आपके सामने रख देता हूं। आप कराची में मौजूद हैं, मैं भी आज कराची के अंदर मौजूद हूं। अब कराची का वेटेज सबसे ज्यादा है SPI कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन अगर कराची में सिंध की हुकूमत कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी तो अगर 20 किलो का आटे का थैला पंजाब में, लाहौर में 1100 रुपए में बिक रहा है और कराची में 1500 रुपए में बिक रहा है तो वो सिंध हुकूमत की नाहली है। लेकिन उसका नतीजा हमें SPI की मद में जो फिगर्स बैलेंस आउट ऊपर चले जाती हैं, फिर आप हमसे पूछते हैं वो नहीं उसके ऊपर काम करते, वीट टाइमली रिलीज नहीं की। इसी तरीके से जो शुगर है उसके स्टॉक्स उनकी शुगर मिलों पे मौजूद हैं, लेकिन वो मार्केट में कार्टलाइजेशन है, मार्केट में नहीं ला रहे, सिंध गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। उसके कंपैरिजन में पंजाब हुकूमत, KP के हुकूमत ने इंपोर्टेड चीनी जो है वो मार्केट के अंदर स्पिल ओवर की है, वो 90 रुपए किलो बिक रही है, उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ फिगर्स शेयर कर देता हूं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक जो शुगर मिल्स के पास पंजाब में 80,000 टन के करीब का जो है वो स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा जो इंपोर्टेड शुगर है पंजाब के पास
वो इस टाइम 80,000 टन के पास मौजूद है, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,000 टन चीनी केपीके जो है वो उठा के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फेंक रहा है, जो 90 रुपए किलो सेल होगी। ये हमारी इंटरवेंशन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो बिलावल तनकीद करते हैं, इनसे ये पूछें इन्होंने क्या इंटरवेंशन की है, ये क्यों नहीं हाथ डालते उनको? क्योंकि ओमनी ग्रुप की सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं, ओमनी ग्रुप आसिफ अली जरदारी का है। फारूक साहब, जो सिंध में मामलात है कि क्रशिंग क्यों नहीं शुरू की गई, इस पर हम बात करेंगे सिंध हुकूमत से भी, लेकिन यहां पे मसला यह है कि आप खुद कह रहे हैं कि पंजाब में 80,000 टन आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, आपके पास इंपोर्टेड स्टॉक था। कल शौकत तरीन साहब टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि स्टॉक को हमने कहा है कि मार्केट में फेंकें, तो ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था ना कि जब स्टॉक मौजूद है तो मार्केट में फेंकते ताकि कीमत इतनी नहीं इन्फ्लेट होती। हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि 89 रुपीज 75 पैसा पे रिटेल प्राइस होनी चाहिए शुगर की, लेकिन ये प्राइस मिलते हुए हमने तो नहीं देखी पिछले चंद माह में 100, 105, 110 रुपए। तो जब भी आप लोगों ने दावा किया है, चाहे वो इंक्वायरी कमेटी की सूरत में हो, इंक्वायरी कमीशन की सूरत में हो, चीनी की कीमत आपके कंट्रोल में नहीं आई है, जो आप वादा करते हैं, दावा करते हैं, उस पर चीनी नहीं बेच सके मार्केट में। शहजाद, दो चीजें हैं ना, एक तो ये जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला वो अलग है, उतना टाइम नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी हुकूमत ने टाइमली डिसीजन लिया, इसी वजह से हमने शुगर इंपोर्ट की है। हमारे डेप्टी कमिश्नर्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चीनी हम सप्लाई कर रहे हैं, डीसीज के काउंटर्स लगे हुए हैं, मार्केट्स के अंदर हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्रशिंग सीजन जो है वो 15 नवंबर से साउथ पंजाब में शुरू होगा और 20 नवंबर से पूरे पंजाब में शुरू हो जाएगा, लेकिन सिंध की शुगर मिलें हमेशा पहले चलती हैं। यहाँ पे कुछ शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की, उनकी शुगर मिलें बंद करवा दी गई, उनकी क्रशिंग टाइम से नहीं हुई। यहाँ गन्ना पहले तैयार हो जाता है। कौन सी शुगर मिलें जो बंद करवा दी गई और किसने बंद करवाई है? ये यहाँ पर जो सिंध की हुकूमत है, आप चेक कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी 1-2 शुगर मिलें थी जिन्होंने क्रशिंग शुरू की, उनकी शुगर मिलें जो है वो बंद करवा दी गई और उसको भी 15 नवंबर के ऊपर जो है वो लेके जाया जा चुका। तो मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हैं उन्होंने लेने हैं, वो क्यों नहीं लेते? उस हवाले से वो लेने चाहिए उनको। यहाँ पर ग्राम फरोशी अगर हो रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए हैं। ये तमाम मलबा आप सिंध हुकूमत पर डाल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इस वक्त अगर ये प्राइस बढ़ी 140 रुपए, तो फिर ये सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, क्रशिंग शुरू नहीं की। लेकिन आपने अप्रैल में ऐलान किया था कि 85 रुपए, सर 85 रुपए आपने अप्रैल में रमजान के महीने में ऐलान किया था कि ये रिटेल प्राइस होनी चाहिए, उस वक्त 85 रुपए पे नहीं बिकी। इसके बाद जब आपने 89 रुपीज 75 पैसा फिक्स की तो 89 रुपीज 75 पैसा पे नहीं बिकी चीनी। तो अब अगर कीमत बढ़ी है पिछले 4 दिन में, उसका मलबा आप डाल रहे हैं सिंध हुकूमत में, लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों ने कहा था कि हम ये प्राइस रखेंगे, वो क्यों नहीं मार्केट में मिली? थोड़ा शहजाद फैक्ट चेक कर लेते हैं। जब हमने जो कैलकुलेट की, हमने उनकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट और रिटेल प्रॉफिट ऐड करके ये रेट डिटरमाइन किया, लेकिन उस रेट को कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया गया। जब वो कोर्ट्स में चैलेंज हुआ तो वहां से स्ट्राइक डाउन हो गया। मिल्स जो है वो कोर्ट्स के अंदर चले जाती हैं। हुकूमत तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेती हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बात फख्र से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, जो किसान है उसको 99% पेमेंट्स जो हैं उसको मिल चुकी हैं। उसकी पेमेंट्स जो है वो कैश, उसको घर से गन्ना उसका उठा के लेके गए हैं। इस साल गन्ने की जो पैदावार में इजाफा हुआ है, जो 25% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि सिर्फ पंजाब हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए हैं, कानून पास किया है। 15 दिन के अंदर आपको काश्तकार को पेमेंट्स करनी है, जिसकी वजह से 100 अरब रुपया गन्ने के काश्तकार को ज्यादा मिला था। जैसे ये मिल्स चलेंगी, आप देखेंगे कि मार्केट का रेट भी टूटेगा। जो स्पेकुलेटर है, जो फारूक साहब, आप ये कह रहे हैं कि किसान को पैसा मिला है, कैश पैसा मिला है, लेकिन जो आवाम की जेब से कैश निकला है उस पर भी बात करें ना। पिछले 4 दिन में अगर कीमत 140 से 150 जाती है और आप लोग खुद कहते हैं कि 85 रुपए होनी चाहिए रिटेल प्राइस, तो इसका मतलब है कि 4 दिन में सिर्फ 60 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकले हैं चीनी की मद में। इस पूरे साल का अगर मुआवजा किया जाए तो तकरीबन 60 अरब रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ है शुगर मिल्स को कीमत बढ़ने की वजह से। देखें बात यह है कि ये इन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे नहीं हो सकता। आप ये देखें कि ये मैं वही कैलकुलेशन बता रहा हूं जो कि आपकी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में थी। वजीर आजम ने कहा आपकी रिपोर्ट में है कि जब 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है तो 5.25 अरब रुपए का मुनाफा शुगर मिल्स को होता है। आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर एक महीने में 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख की कंजम्पशन है, 4.5 लाख टन की कंजम्पशन है, तो हिसाब लगा लीजिए कितना मुनाफा हुआ है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि इसके अंदर जो आपका जो ज्यादा जो 75% यूजेज है वो आपका जो है वो कमर्शियल यूजेज है। बाकी आपका इंफरादी जो है वो आपका घरेलू शुगर का यूजेज है, तो उसको भी, उस सेक्टर को भी आपको जो है वो काउंट करना चाहिए। लेकिन हम इंपोर्टेड शुगर मार्केट में क्यों लेकर आए हैं, और वो इस बार क्वालिटी के लिहाज से भी जो है वो बेहतर है, और वो 90 रुपए हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
और उसका हमने मैसिव जो है वो स्पिल ओवर उसका कर दिया है। केपीके हुकूमत ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी, हम फराहम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्शंस तो मौजूद हैं। वफाक तो अपना जवाब भी दे रहा है, अपने एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन सिंध की तरफ से हमें ऑन ग्राउंड जीरो एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों। जो सिंध के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो बाकी वफाक की सही। कीमतों की परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया।